और शुक्रवार की शाम यूपी और राजस्थान के दो शहरों जोधपुर और फिरोजाबाद में जमकर हंगामा हुआ। उपद्रवियों ने घंटों तक सड़कों पर तांडव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात काबू करने के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी हमला हो गया। जोधपुर में पुलिस की टीम पर पेट्रोल बम फेंका गया, वहीं फिरोजाबाद में पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों ही शहरों में कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया। तो पेपर लीक को लेकर के एक तरफ एजेंसीज एक्शन में है तो छात्रों का गुस्सा, नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जोधपुर और फिरोजाबाद में छात्रों का जो गुस्सा है उसने उपद्रव की शक्ल ले ली और उसके बाद उपद्रवियों को हैंडल करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया और कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। जोधपुर और फिरोजाबाद में कुछ हालात बिगड़े, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। राजस्थान के जोधपुर में एक विवादित जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में कई घंटों तक ईंट पत्थर चले। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों पर पथराव किया, साथ ही दुकान में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभालने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर और पुलिस बुलाकर हालात को संभाला गया। और आज सुबह भी कुछ उपद्रवियों ने हंगामा करने की कोशिश की। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने अब तक 43 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पत्थरबाजी और हिंसा की तस्वीरों के जरिए भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा था उस जमीन को लेकर 15 साल पहले हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में निर्माण न करने को लेकर कुछ समझौता हुआ था, लेकिन पिछले दिनों मुस्लिम पक्ष ने समझौता तोड़कर निर्माण शुरू कर दिया, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया और इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया। जिस इलाके में पथराव हुआ है उस इलाके में पुलिस एक बार फिर से आई है। देखिए, लोगों को खदेड़ रही है। इस इलाके में शांति बहाल करने की ये पूरी कोशिश है। पूरा पैदल मार्च किया जा रहा है। ये मस्जिद उमर फारूक है। यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि इनके घरों पे पथराव हुआ है, इनके घरों में तोड़फोड़ हुई है, इसी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा हंगामा हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लोगों का कहना है कि अलग से पथराव हुआ है, इनके लोगों गिरफ्तारी हुई। हालांकि 43 लोगों को फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया है। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और इसी जगह से ही शुरुआत हुई पत्थरबाजी की। इन लोगों का कहना है कि जम के पत्थरबाजी हुई है। 43 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरी कार्रवाई में और उसके बाद अब पुलिस लगातार सुबह से गश्त कर रही है ताकि इन लोगों को यहाँ पे समझाया बुझाया जा सके और किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े। जिस तरीके से रात का मंजर था उस तरीके से यहाँ हालात ना हो, लिहाजा पुलिस पूरे इलाके में पैदल मार्च कर रही है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और जम के यहाँ पर हंगामा रात को हुआ और एक बार फिर से लोगों में नाराज़गी है कि इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके घरों में तोड़फोड़ हुई है। लेकिन दोनों पक्षों का कहना है कि जो है शुरुआत जो है यहाँ से पत्थरबाजी की हुई। विवाद पहले दो लड़कों का था, उसके बाद ये ज़मीन का विवाद हुआ और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दो पक्षों में हंगामा शुरू हो गया और हंगामे के बाद स्थिति ऐसी हो गई कि स्थिति पूरी तरीके से बेकाबू हो गई। इसमें पुलिस के ऊपर भी पथराव जम के हुआ है, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल और लोगों की तलाशी ली जा रही है। यहाँ पर पूरा पैदल मार्च किया जा रहा है इलाके में, लेकिन लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं मस्जिद के पास ये पूरा इलाका जो है और अब इन लोगों को समझाने बुझाने के लिए पुलिस ने भारी पुलिस बल बुलाया है ताकि किसी तरीके से इलाके में दोबारा से अशांति ना हो। सूरसागर इलाके में इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस गलियों और चौराहों पर गश्त कर रही है। शुक्रवार की रात जो कुछ हुआ उसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या मामला हुआ था और किस मामले को लेकर? पुलिस थाना सूरसागर में शाम के करीब 6-7 बजे के आसपास जो है पथराव की सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। व्यापारियों का मोहल्ला सुभाष चौक कुछ कॉलोनी है जो सूरसागर थाना क्षेत्र में, वहां पर पुलिस पर भी पथराव किया गया और उस संबंध में अभी मौके पर संपूर्ण जाब्ता कमिश्नरेट का वहां पहुंचा और मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया है या धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया है उनको दस्तयाब कर थाने लेकर आए। और इस बार और आज़ाद अपडेट के लिए मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब ग्राउंड पर ताज़ा सूरत हाल क्या है?
देखिए फिलहाल अभी शांति बनी हुई है क्योंकि पुलिस पैदल मार्च कर रही है लगातार और उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है जो देर रात को पथराव कर रहे थे। हालांकि 43 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है। कुछ लोगों का क्लेम है कि उनके घरों में जबरदस्ती घुस के गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि पत्थरबाजी जिस इलाके से शुरू हुई, कई लोग हैं अभी उनको गिरफ्तारी करनी है। लेकिन ये पूरा मांझरा कहाँ से शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ मेरे पीछे देखिए ये ईदगाह है और उसके बगल में वो जो सामने एक गेट है उसके निर्माण से कहीं ना कहीं बवाल शुरू हो गया है। इस पूरी कहानी दरअसल ये है कि 15 साल पहले लिखित में समझौता हुआ था माली, वाल्मीकि और मुस्लिमों के बीच में कि ईदगाह से जुड़ी हुई इस जमीन के बाहर कोई भी किसी तरीके का गेट कोई भी समाज का व्यक्ति नहीं निकालेगा, चाहे वो माली समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर वाल्मीकि समाज का हो, क्योंकि इस जमीन पर तीनों ही लोग क्लेम कर रहे थे। लेकिन अचानक से कल इस गेट का निर्माण हुआ, आनन फानन में इस गेट का निर्माण कर दिया गया ईदगाह की तरफ से और उसके बाद लोगों में नाराजगी हो गई कि जब 15 साल पहले लिखित में समझौता हो रखा है तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि गाड़ी को लगा के यहां पर इस गेट का निर्माण कराया जाए, जिसके बाद नाराजगी बहुत ज्यादा हुई। 2 दिन पहले 2 नाबालिग लड़कों में लड़ाई हुई थी 2 पक्षों में, उसका भी एक कहीं ना कहीं गुबार भरा हुआ था, जिसके बाद अशांति इतनी ज्यादा हो गई कि शाम को जम के पथराव हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, दुकानों को जलाया है, गाड़ियों को जलाया है, पुलिस को पत्थर मारा है, लोग घायल हुए हैं। इस पूरे कश्मकश में 43 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सुबह से अब पुलिस उन लोगों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने पथराव शुरू किया, क्योंकि वीडियोग्राफी में उनके चेहरे कैद हैं, उनकी धरपकड़ की जा रही है। पूरे इलाके में न्यूट्रलाइज करने के लिए ताकि शांति बनी रहे पैदल मार्च किया जा रहा है, भारी पुलिस बल तैनात है, आसपास के जितने भी थाने हैं उन पुलिस बलों को बुलाया गया है। बहरहाल अभी फिलहाल शांति है, बहुत ज्यादा हंगामा नहीं है, क्योंकि लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब इस तरीके की अशांति ना फैलाएं, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को एक टेबल पर बैठा के समझाए ताकि अशांति का दौर बहुत ज्यादा ना बढ़े। आप बता रहे मनीष कि पुलिस वालों पर भी पथराव किया गया, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए? देखिए एसीपी, कुछ कांस्टेबल्स, 1-2 एसएचओ जिनको पत्थर लगा है वो घायल हुए हैं। राजेंद्र दिवाकर है जो अभी कुछ देर पहले हमारे साथी थे, उनके चेहरे पे पत्थर लगा है जिससे उनको चोट लगी हुई है। छिटपिट चोटें आई हैं, कुछ लोगों को भी चोटें आई हैं, दोनों ही पक्षों के लोगों को चोट आई है। पुलिस ने उनका मेडिकल भी कराया है और दोनों ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों ही पक्षों की, जिन्होंने पत्थर चलाया है। बड़ी बात यह है कि दुकान को जला दिया गया, ट्रैक्टर जला दिया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि जो पत्थर हैं कम से कम उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये पक्ष की मांग हो रही है। लेकिन जो उपद्रव जिस जगह से फैला है, जिस जगह से नाराजगी हुई है, वहां पे पुलिस ये कोशिश कर रही है कि कम से कम जिस स्ट्रक्चर को बनाया है, जो नया निर्माण बनाया है, उसको किसी तरीके से बंद किया जाए। उसको लेकर भारी नाराजगी है लोगों में कि 15 साल पहले जब लिखित में समझौता हो चुका था तो अचानक से उस समझौते को क्यों तोड़ा गया। इस नाराजगी को लेकर ही दोनों पक्षों को बैठाया जा रहा है, उनको मान मनोवल का दौर चल रहा है। 43 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अभी माना जा रहा है कि और लोगों की गिरफ्तारी होगी जिनके चेहरे कैमरे में कैद हो गए हैं, जो जिस वक्त पत्थरबाजी कर रहे थे। जो वीडियो फुटेज है उसके जरिए लोगों की पहचान करके लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, जैसा कि मनीष बता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।